वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो 780 पेजेस के पीडीएफ को कवर अप कर रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर कवर अप करेंगे। आगे बढ़ें इससे पहले एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अभी कमेंट सेक्शन में कई सारे हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर ये जो पीडीएफ है ये हमें कैसे मिलेगा। सो मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको आज फिर से बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नंबर्स दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स, जो कि आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हैं। आपको सिंपली उन नंबर्स पर कॉल करना है, उनसे डिमांड करनी है 780 पेजेस का जो पीडीएफ है इस पीडीएफ के लिए। ठीक है, अब देखिए ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, जो चाहे आरओ का एग्ज़ाम हो गया, चाहे बीईओ का, लोअर पीसीएस, या फिर अपकमिंग 2024 में जब आपका अपर पीसीएस होगा, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस पीडीएफ की आप डिमांड कर सकते हैं, उसके बाद आप नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर मतलब आपके पास थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। बट जो भी फाइनेंस से रिलेटेड बात होगी, जो भी फीस में कमी की बात होगी, वो मैं अपने एंड से कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए आपको सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही बात करनी पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ एक मीडियम बता सकता हूँ, वहाँ पर आप बात करिए और ये पीडीएफ आपसे ले लीजिए। अच्छा, कुछ एक सब्सक्राइबर हैं जो ये कह रहे हैं कि सर ये जो है पीडीएफ आप हमें फ्री में प्रोवाइड कर दीजिए। सो देखिए, ये फ्री में प्रोवाइड करना है, कितना इसके लिए चार्ज करना है, कितना फ़ीस लेना है, एवरीथिंग will be decided by study for civil services only. I do not have any rights to do this. ठीक है, सो मेरा इसमें कुछ भी इंटरवेंशन नहीं है। आप सिंपली वहाँ पर कॉल करिए और पीडीएफ को आप ले सकते हैं। मेरा काम यहाँ पर ये है कि इस पीडीएफ को मैं आपको पढ़ा सकूँ। अभी एक साथी थे, उन्होंने ये भी पूछा कि सर ये जो पीडीएफ है ये कितने टाइम में कवर अप हो जाएगी। सो देखिए, टाइम तो लगेगा, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप सिंपली कॉल करके पीडीएफ ले सकते हो। उसका प्राइस जो भी आप नेगोशिएट करके बात करोगे वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको बताया जाएगा। और सो उसके लिए मैं ऑथराइज़ नहीं हूँ, मैं आपको नहीं बता सकता कि कितना फ़ीस रहेगा, क्या रहेगा, वो आप सिंपली कॉल करके बात कर सकते हो। बहरहाल ये सब तो बात हो गई उन सब्सक्राइबर्स की जिन्होंने कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा डिमांड किया है इसका। बाकी अब आज का जो हमारा सेशन है उसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है अबरक का। अब अगर अबरक की बात करें तो इसका मेनली यूज़ कहाँ पर होता है, तो यूज़ होता है आपका विद्युत और इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं उसको बनाने में, और इसे पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है जो कि काफ़ी सख्त और सुनम्य होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाली अबरक निचली हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला जो है वहाँ पर सर्वोत्तम प्रकार का अबरक उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अबरक जो है ये आग्नेय कार्यांतरित शैलों में पाया जाता है और ये पारदर्शक, लचीला और ताप विद्युत निरोधक है। सो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। समटाइम्स एग्जामिनेशन में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है उसकी पर्टिकुलर फिज़िकल और केमिकल क्वालिटीज़ के बारे में, किसी भी मिनरल की, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश जो है ये अबरक अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक करता राज्य है। मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है अबरक अयस्क का वो कहाँ पर होता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के संपूर्ण अबरक का उत्पादन जो है वो कहाँ पर होता है, आपका नेल्लोर ज़िले में होता है। तो ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अबरक उत्पादन के सेंस में। भारत की सबसे बड़ी अबरक मेखला ये हजारीबाग, गया और मुंगेर में फैली हुई है, और इसी मेखला के अंतर्गत कोडरमा जिला भी आता है जिसे अबरक की राजधानी कहा जाता है। ये जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस जगह को अबरक की राजधानी कहा जाता है हिंदुस्तान में, तो आपका आंसर होगा कोडरमा। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कौन सा स्टेट है और प्रमुख खाने या फिर माइंस जो हैं या फिर जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं अबरक के। तो आंध्र प्रदेश की बात करें, खम्मन है, कृष्णा, नेल्लोर तो अभी हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम भी है, और पश्चिमी गोदावरी और गुंटूर है। राजस्थान की बात करें तो अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर और जयपुर है। झारखंड की बात करें तो धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रांची और सिंहभूम है। बिहार की बात करें भागलपुर, गया, मुंगेर, नवादा, जमुई और बांका। ये
वो स्टेट है, उनके वो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर अभ्रक के प्रमुख जो खनन केंद्र हैं या फिर जो ज़िले हैं उनके बारे में है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, संगमरमर की। ये जो है एक आपका कायांतरित चट्टान है। इसका निर्माण अवसादी कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्रीय और कभी कभी संपर्क कार्यांतरण के फलस्वरूप होता है। संगमरमर का रूपांतरण अवसादी कार्बोनेट चूना पत्थर या फिर डोलोस्टोन से होता है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि संगमरमर का जो रूपांतरण होता है वो किससे होता है, अवसादी कार्बोनेट चूना पत्थर से या फिर डोलोस्टोन। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। टोन से मकराना जो कि राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है, यहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है और इसे मकराना जो है ये संगमरमर भी कहा जाता है। और इसी मकराना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में लोकेटेड है उसका निर्माण हुआ है। संगमरमर की पॉलिश और कटाई की बात करें तो इसका कारखाना मध्य प्रदेश के कटनी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सो ये सारे पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं। मध्य प्रदेश का कटनी याद रखना है जहाँ पर इसकी कटाई होती है। आपको याद रखना है राजस्थान का जो ये मकराना मतलब जगह है, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली नागौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, इसी जगह के नाम से मकराना संगमरमर भी आता है मार्केट में। और इसी का यूज़ करा गया है ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में लोकेटेड है उसको बनाने में। भारत में अगर हम बात करें कि संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है, कौन से राज्य से, तो दैट इज़ ओनली राजस्थान। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मैग्नीज़ की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी एग्जामिनेशन में सेवरल टाइम्स क्वेश्चंस आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करें कौन कौन से स्टेट, तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। ये तो हो गए वो पर्टिकुलर स्टेट जिनके अंदर प्रमुख इसकी खाने हैं और जो मतलब मेन बातें हैं वो यहाँ पर हम बात करेंगे। अब देखो इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि ये तो हो गए हमारे ये वाले स्टेट, इसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गोवा और गुजरात भी हैं। सो ये सारे स्टेट हैं जहाँ पर मेनली इसकी जो खाने हैं वो लोकेटेड है। सबसे पहले उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा का बोलंगीर हो गया, कालाहांडी हो गया, कोरापुट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। संबलपुर, सुंदरगढ़, गंजम, क्योंझर बहुत बार पूछा गया है, इसको भी याद रखना है। रत्नागिरी और कटक। महाराष्ट्र की बात करें तो भंडारा, नागपुर और रत्नागिरी। मध्य प्रदेश की बात करें बालाघाट और छिंदवाड़ा। इसके अलावा झाबुआ, जबलपुर, देवास और निमाड़ क्वेश्चन पूछा गया है निमाड़ के ऊपर। इसके अलावा जबलपुर भी आ चुका है, झाबुआ भी आ चुका है। कर्नाटक की बात करें बेलारी हो गया आपका, चित्रदुर्ग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। शिमोगा, तुमकुर भी पूछा गया है। उत्तरी कन्नड़ और धारवाड़। तेलंगाना की बात करें तो आदिलाबाद। आंध्र प्रदेश की बात करें कुडप्पा, बहुत बार पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा। गुंटूर हो गया, श्रीकाकुलम हो गया, विजयनगरम हो गया, विशाखापट्टनम है। झारखंड सिंहभूम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, ज़रूर याद रखना है। राजस्थान की बात करें उदयपुर और बांसवाड़ा क्वेश्चन में आ चुका है। गोवा की बात करें तो ये यहाँ पर बांसवाड़ा है। गुजरात की बात करें वडोदरा, पंचमहल, बनासकोठा और आपका साबरकांठा, ये सारी लोकेशंस हैं जहाँ पर जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके मैग्नीज़ के लिए, और यहाँ से प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर मेन खाने हैं इसकी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, ये है आपका चूना पत्थर या फिर लाइमस्टोन। चूना पत्थर गोंडवाना को छोड़कर सभी कालों की अवसादी शैलों में पाया जाता है। ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि चूना पत्थर किस प्रकार की शैलों में पाया जाता है, अवसादी प्रकार की। और ये मुख्यतः आपका कुडप्पा और विंध्यान शैल समूहों में पाए जाते हैं। भारत में चूना पत्थर के जिला और अगर खनन केंद्र की बात करें तो ये राज्य हैं,
ठीक है। अब इनमें कौन कौन से खनन केंद्र हैं ये आपको एग्जैक्टली याद रखने ही हैं। तमिलनाडु की बात करें, ये जो टेबल्स हैं इसको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा तभी आपको याद होगा। तमिलनाडु में कोयम्बटूर हो गया, मदुरई हो गया, सेलम हो गया, रामनाथपुरम हो गया, तिरुनेलवेली हो गया, तिरुचिरापल्ली हो गया, तंजावुर हो गया। मध्य प्रदेश की बात करें, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, बैतूल, दामोह, बालाघाट और कटनी। हिमाचल प्रदेश की बात करें, बिलासपुर, चंबा और कांगड़ा। छत्तीसगढ़ की बात करें, बिलासपुर, रायगढ़, बस्तर, दुर्ग और आपका रायपुर। गुजरात की बात करें, खेड़ा, सूरत, अमरेली, जूनागढ़, बनासकांठा, पंचमहल और साबरकांठा। तेलंगाना की बात करें तो नलगोंडा और खम्मम। आंध्र प्रदेश की बात करें, कुडप्पा, गुंटूर, कर्नूल, कृष्णा और विशाखापट्टनम। महाराष्ट्र की बात करें, अहमदनगर, पवतमाल, चंद्रपुर, नांदेड़। कर्नाटक में बात करें तो चित्रदुर्ग, मैसूर, उत्तरी कन्नड़, तुमकुर, बेलगांव, बीजापुर, शिमोगा और गोलबर्गा। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कोटा, नागौर, पाली, अजमेर, अलवर, जोधपुर, सिरोही, बूंदी, अलवर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, झुंझुनू और उदयपुर। और इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा लोकेशंस की बात करें तो दार्जिलिंग है, जम्मू है, अंबाला है, महेंद्रगढ़ है, मिर्ज़ापुर है, देहरादून और मसूरी। ये सभी जगह हैं जो कि आपकी चूना पत्थर के यहाँ पर प्रमुख केंद्र जो हैं, खनन केंद्र, वो लोकेटेड हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में डोलोमाइट केंद्र। डोलोमाइट का जो खनन केंद्र है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक और एक्स्ट्रा मतलब अन्य की कैटेगरी में। अब इसमें कौन कौन से हैं? उड़ीसा की बात करें तो गंगापुर हो गया, कोरापुट हो गया, संबलपुर हो गया और सुंदरगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़। आंध्र प्रदेश की बात करें, अनंतपुर, कुरनूल और खम्मम। झारखंड की बात करें तो चाईबास या फिर चाईबासा, पलामू, सिंहभूम। राजस्थान की बात करें तो अजमेर हो गया, अलवर हो गया, भीलवाड़ा, जयपुर, जैसलमेर। इसके अलावा जोधपुर, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर और जयपुर है। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें तो बेलगांव हो गया, बीजापुर हो गया, चित्रदुर्ग, मैसूर, उत्तरी कन्नड़ और तुमकुर है। अन्य में अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। तो ये सारी लोकेशंस हैं जो कि इंडिया में हैं और यहाँ पर डोलोमाइट जो है उसके खनन केंद्र हैं। सो आज के इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, काफ़ी टेबल्स यहाँ पर हो गई हैं। इन टेबल्स के चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो अपने माइक्रो नोट्स बनाओ, बट मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना दैट इज़ वेरी नेसेसरी। बिना उसके याद नहीं होंगी और याद रखना बेहद ज़रूरी है। क्वेश्चन तो यहाँ से आने ही हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत रहेगा, वहाँ पर आइए। और बाकी जो मैंने आपको बताया है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सिंपली कॉल करके अपना जो कोर्स है उसको परचेज कर सकते हो, 780 पेजेस के PDF को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।